आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुकाबला में आज हम चर्चा करेंगे राम की पैड़ी से कि आखिर क्यों एक बार फिर से 1990 की घटना को समाजवादी पार्टी याद कर रही है। आज एक तरफ पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है, त्रेता युग वाली अयोध्या आज एक बार फिर से अयोध्या नगरी में महसूस की जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो कार सेवकों पर गोली चलाने की उस घटना को सही ठहरा रहे हैं। जी हां, जो सरयू तट आज राम उत्सव का गवाह बन रहा है, वही सरयू तट 1990 में उस नरसंहार का भी गवाह बना था, जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी और सरयू का पानी लाल कर दिया गया था। अब समाजवादी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शिवपाल यादव इस घटना को सही ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उनके पार्टी के नेता अबू काजमी भी कुछ इसी तरीके का बयान दे रहे हैं और बाबरी मस्जिद को गिराए जाने को शर्मनाक बता रहे हैं, कानूनी रूप से गलत बता रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर एक तरफ है राम उत्सव के रंग, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत के ये कैसे रंग हैं और इन बयानों के क्या मायने निकाले जाएं। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मंच पर जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, देवजी रावत, केंद्रीय मंत्री और स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के, रोहित अग्रवाल, स्पोक्स पर्सन आरएलडी, श्रवण पांडे, नेता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित अग्रवाल जी आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। आप अलायंस में हैं समाजवादी पार्टी के। आज आप अयोध्या को देख रहे हैं, सरयू तट को आप देख रहे हैं। क्या ऐसे वक्त में 1990 की उस घटना को याद करना राजनीति नहीं है? जय श्री राम। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जितना राजनीति राम के नाम पे कर रही है, उतनी राजनीति तो किसी दल ने नहीं की होगी। और अगर 90 की घटना हुई थी तो 90 की घटना को आज याद करना ये खुद में राजनीति है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 90 की घटना का नाम ले लेके 2 सांसदों से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता कि भगवान राम के नाम पे राजनीति की उन्होंने। इसके अलावा आज स्थिति उनकी ये है कि वो कहते हैं हम प्रभु राम को लाए हैं। अभी मैं आपके शो पे आ रहा था तब मैंने देखा कन्हैया मित्तल जी आए थे, तो अच्छी बात है। कन्हैया मित्तल जी ने क्या गाना दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने की हैसियत है क्या किसी की? राम आदि हैं, अनंत हैं, आदि काल से हैं। राम हमको लाए हैं। अगर राम की इच्छा ना हो तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं अगला शब्द नहीं निकलेगा। तो राम को जो ये क्लेम करते हैं कि हम राम को लाए हैं, उससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ क्या हो सकता है? राम हमें लाए हैं, राम हमारे आराध्य हैं। शिवपाल यादव ने जो आज बोला, मैं सीधा पूछूंगी, शिवपाल यादव ने जो आज बोला, क्या उसे आप सही मानते हैं रोहित जी? देखिए, इतिहास के पन्नों को पलटना, मुझे लगता है कि वो जब सुविधा होती है तो उसके हिसाब से पलटे जाते हैं। पलटा तो नेहरू जी का काल भी जाता है और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से पलटती है, हम अपने हिसाब से पलटते हैं। परंतु मुझे लगता है कि अगर हम प्रेजेंट में जिए और बात करें कि 2014 में बात हुई थी 100 स्मार्ट सिटी की, अयोध्या को 1 मान लेते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं, 10 सालों में एक स्मार्ट सिटी। खैर, स्मार्ट सिटी ऐसी कोई सुविधा नहीं है अयोध्या के अंदर। रोहित जी, मैं सिर्फ शिवपाल यादव के बयान पर आज आपसे बात करना चाहती हूं और आप बार बार उसी बयान को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सवालों का जवाब तो नहीं देंगे। मेरे साथ आम जनता है, उनसे ही पूछ लेती हूं कि उस घटना का दर्द वो भुला पाए हैं कि नहीं भुला पाए हैं। 1990 की घटना वो याद है जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई? बिल्कुल मैम। और अभी जो बोले हैं बार बार जो है सो आप पूर्व की घटना को दोहरा रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए, उनको आना चाहिए जो बोल रहे हैं। इसलिए जो हमारे प्रभु राम टेंट में थे उनको जो है सो मंदिर में लाने के लिए उनको शर्म लग रहा था। अब भी जब मोदी जी लाए हैं तो वो बोलते हैं उनको क्रेडिट मिल रहा है। आपको कई दशक तक समय मिला तो आप काहे नहीं लाए? जो आज जो है तो कुछ क्षणिक दशक में वो इतना बड़ा बड़ा कार्य करके आप लोग को शर्मिंदा कर रहे हैं। और हम बिहार से आए हैं। हाँ, हमारे डिप्टी सीएम बोलते हैं जो हॉस्पिटल का जरूरत है, यहाँ पर मंदिर का जरूरत नहीं है। तो मंदिर का जरूरत नहीं है, जिस समय आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे उस समय हॉस्पिटल में भैंस चढ़ता था। अब दीजिए जवाब। जेपी नड्डा जी जवाब ले लेते हैं, दीजिए जवाब। जेपी नड्डा जी आप ही के बिहार में एम्स का दौरा करके आए थे, बाद में पता चला एम्स तो है नहीं, जमीन था वहां पे। और अगर इतना ही आपको प्रेम था मोदी जी से और मोदी जी के राम को लाने से, तो फिर बिहार में मोदी जी को काहे नहीं लाया आप? काहे उनको नीतीश कुमार जी के भरोसे छोड़ दिए थे? तो स्थिति ये है कि अयोध्या के अंदर भी 2 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये मुट्ठी भर जनता का जनमत ये तय नहीं करेगा, तय करेगा लोकतंत्र का रामचंद्र जो ये कहता है। अब जनता को तो कम से कम आप रोहित जी मत दोष लगाइए जनता पर। अयोध्या रामचंद्र जी की भूमि है, बिहार नहीं है। इसीलिए अयोध्या के अंदर रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा के लिए मोदी जी ने मात्र 10 साल नहीं मगर अपनी छोटी उम्र से उन्होंने हिमालय पर जाकर भी
तब किया है जब श्री रामचंद्र जी आप बुलाने के ऊपर आए हैं और ये पूरी जनता की श्रद्धा है, इसीलिए अयोध्या में आए हैं। ठीक है, अब ये शरवण ज्ञान जी तो इस शायद बात का मोदी जी जवाब, को, फिर मैं ये- मनीष जी के पास जा रही हूँ। रोहित जी आप रुक जाइए। ये शरवण जी एक मिनट, रोहित जी जवाब बहुत समय दे दिया मैंने आपको। अब शरवण जी आप भी इस बात का जवाब दीजिए, फिर बीजेपी के पास जाऊंगी कि बार बार क्यों अलायंस पार्टनर आपके या इंडिया अलायंस राम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और खासकर 1990 की उस घटना को याद दिला रहे हैं जिसे भूलने की कोशिश अब अयोध्या कर रही है। सबसे पहले अयोध्या की इस धरा पे अगर आप हैं तो अगर यहां से जय सिया राम का उद्घोष ना हो तो कहीं न कहीं अयोध्या के राम भक्त निराश हो जाते हैं। मोदी भक्त मत समझिएगा, राम भक्त की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि आज राम को लोग मोदी भक्त से जोड़ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा अगर उन अतीत के पन्नों को आप पलट रहे हैं तो उस पन्नों को भी बीजेपी को पढ़ना चाहिए। जो राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया और इस राम मंदिर का शिलान्यास किया, उन पन्नों को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन शायद पन्ना पलटना भूल जाते हैं बीजेपी के लोग। कंफ्यूजन दूर कर देती हूं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, एक मिनट, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो राम भक्त हैं या मोदी भक्त हैं, बता दीजिए। अब कैटेगराइज आप करते हैं शरवण जी, बताइए। अब मैं कहा इसीलिए राम भक्त सब बैठे हैं यहाँ। मैं कैटेगराइज नहीं किया हूँ, लेकिन आज कैटेगराइजेशन भारतीय जनता पार्टी कर रही है हाँ। कि जो राम का नाम ले रहे हैं, जय श्री राम का नाम ले रहे हैं, वो भाजपा के भक्त हैं। ये कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी रामायण में लिखा है? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। ये कहते हैं राम को हम लाए हैं। एक आपने देखा होगा मोदी जी बड़े थे, राम जी को पकड़ के ला रहे थे। ठीक ये है, वही लोग हैं अरे जो शरवण जी राम के पूछते नाम पे रहिएगा, राजनीति लेकिन करते शिवपाल हैं। यादव के बयान पर जवाब तो दीजिएगा ना, बताइएगा ना कि कैसे उस घटना को आप सही ठहरा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि ताला उन्होंने खुलवाया, तो जयराम पटेल ने क्यों माफी मांगी है कि गलती हो गई? हेलो कांग्रेस प्रवक्ता, दीजिए जवाब। दूसरा प्रश्न सपा समर्थक से, आप लोग तो मैं उत्तराखंड राष्ट्रीय के लोकदल का प्रवक्ता हूं, आप खुल के बोल समर्थक है ना सकते हैं। समर्थक नहीं हूं, मैं राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय लोकदल प्रवक्ता के- हूं। हाँ, लेकिन उनके अलायंस में हो ना। आप लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन के रेपिस्ट लोगों को जस्टिफाई किया था, तो आप लोग तो 90 को भी तो जस्टिफाई करोगे ही करोगे। ठीक है, देखिए बहुत सारे सवाल है, बहुत छोटे से मैं जवाब, फिर मनीष जी आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ बात करने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय माहौल जो है वो कहीं ना कहीं राममय है और उसको राममय रहने दें, वो ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए जय श्री राम। अब देखिए, जय श्री राम का नाम लेकर तो आप तरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ये सब जानती है, जवाब तो देना पड़ेगा। रोहित जी, अब मनीष जी आप जवाब दे दीजिए, राजनीति आप कर रहे हैं। प्राची जी, जब अच्छा पहले जवाब ले लेते हैं सर, पहले जवाब ले लेते हैं, दीजिए जवाब। प्राची जी, जब अयोध्या के अंदर आप प्रवेश करिए तो लगता है कि जब प्रभु राम रावण को मारकर अमावस्या की उस रात आए होंगे जिस दिन दीपावली मनाई गई होगी, कुछ इसी तरह का वातावरण रहा होगा। तभी बाबा तुलसीदास ने लिखा, कंचन कलश विचित्र संवारे, सबही धर सजी निज निज द्वारे, बंदवार पताका केतु, सबहिन बनाए मंगल हेतु। लेकिन इस सरयू के किनारे खड़े होकर इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता आज के दिन में कि हमको अब समाजवादी पार्टी के समर्थक और कांग्रेस से प्रभु राम की महिमा के बारे में सुनना पड़ रहा है। ये लोग 1528 में जिस सोच के साथ बाबरी ने प्रभु राम के जन्मस्थान के मंदिर को गिराया था, दुर्भाग्य से आजादी के बाद जो सरकार बनी कांग्रेस की, उसने सिलसिलेवार ढंग से मंदिर यहां न बने इसके लिए रोक ही नहीं लगाई, षड्यंत्र किए। अरे कांग्रेस ने ताला खुलवाया था महाराज, कम से कम तथ्य तो भाई सत्य रखा करो। ये बात रोहित ठीक जी नहीं। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच ये में इस नहीं। तरह से देखिए आपको जवाब जनता दे रही है, भाई- तो बीच में नहीं। देखिए, अच्छा, रुक जाइए, हताशा और जवाब ले लूं। निराशा हो सकती है, ये बात हमें समझ में आती है ये कांग्रेस के और सपा के समर्थकों से, लेकिन डिबेट की अपनी मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा तो आप लोगों ने नहीं रखी, आप लोग लेकिन हैं यहाँ जो तो मर्यादा राम मंदिर रखी की है। लड़ाई के पुरोधा प्रभंत जी को भूल गए। भाई, मोदी श्रवण जी की बड़ी पांडे- बड़ी फोटो लगवाए, लेकिन आज प्रभंत देखिए, जी की इसीलिए प्राची अयोध्या जी- में फोटो नहीं दिख रही। चरण जी अब सुन लीजिए ना, अब जब देखिए ऐसे आपको वो विषय टोक पर- नहीं रहे थे बीच में। जब माइक ऐसे पर है, राम जब मंदिर ऐसे की लड़ाई विषय मोदी जी पर लड़े। जब ऐसे विषय अब ये पर लोग बताना चाहते देखिए, हैं राम प्राची मंदिर जी, की मैं- लड़ाई अब रुक मोदी जाइए, जी लड़े। शरवण जी प्लीज मैं बताइए, व्यक्तिगत अब नहीं रुक कुछ जाइए, कहना रुक जाइए, चाहता। रुक जाइए। हाँ, मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जब किसी पार्टी से अनाधिकृत लोग बैठेंगे तो इसी तरह से डिबेट होगी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन देखिए, जब सरकार बनी
तो किस तरीके से कांग्रेस ने रोड़े अटकाए ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज का जो सवाल आपने पूछा, जिसका जवाब इन लोगों ने नहीं दिया, कि शिवपाल यादव ने आज निर्लज्जता से कहा कि कार सेवकों की हत्या जायज है। इससे निर्लज्ज कुछ हो सकता है? उसके बाद पूरी अयोध्या पद्म भूषण दिया आपने। पूरी अयोध्या आज राममय है, मुलायम सिंह को पूरा पद्म भूषण देश देने जब का काम राममय किया है, आपने। जब क्यों पूरा दिया विश्व था? राममय क्यों है, दिया था पद्म तो भूषण ये मुलायम जो सिंह जी को? समर्थक है सपा और कांग्रेस के, नहीं दोनों नहीं, लोग आपने क्यों दिया था मुलायम ये सिंह को बात पद्म है भूषण? कि आपने कार कांग्रेस के सेवकों प्रवक्ता को तो चुप करा दिया, अच्छा, निकल ठीक है, करके। एक-एक करके। मेरा क्या करोगे? अच्छा, मेरी एक-एक आवाज तो करके। नहीं दबा पाओगे ना। रोहित जी, यहाँ पर कोई आवाज दबाना भी नहीं चाहता और आज तो जनता बैठी है सामने। जिस तरीके से यहाँ बैठी है, दबा दिया, किसी ने मेरी किसी को आवाज नहीं तो दबाया। दबा पाएंगे। मैं तो इनको जवाब देना चाहिए अच्छा कि चलिए मुलायम ठीक सिंह है, को पद्म सियासत से भूषण क्यों हटकर दिया? आइए जनता के बीच में चली जाती हूँ और उनसे जान लेती हूँ कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। समय मुझे दीजिएगा। आज जो भी है ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। जो धर्म पे रहेगा वो सत्य काम करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे गांव में हो, समाज में हो, चाहे राजनीति में हो। जो अगर अपने धर्म पे है तो वो सच्चाई पे चलेगा और सत्य काम करेगा। कौन चल रहा है सच्चाई पर? देखो, धर्म की बात करते हैं, राहुल गांधी जी जनेऊ पहनते हैं, ठीक है, पंडितपन दिखाते हैं। उसके बाद क्या नाम है, सावन के महीने में लालू प्रसाद के साथ नॉन वेज का जो है और उसकी सुगंध का उसकी सुगंध का आनंद ले रहे हैं। अब ये क्या धर्म जब व्यक्तिगत विषय है तो इस धर्म पर सबसे ज्यादा राजनीति क्यों मेरा करते हैं? विषय रह गया था। हाँ, देखिए, आज सबसे मौजूद सवाल है, देखिए हिंदू कितना सहिष्णु है, इतना हिंदू राम भक्त यहाँ बैठा है, लेकिन आज इन्हीं के दल के लोगों ने कहा राम भक्तों की हत्या जायज है, लेकिन सहिष्णुता से इनको सुन रहा है। इनकी असहिष्णुता देखिए, मैं जवाब पूछ रहा हूं तो मुझे रोकने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है इस विश्व में? किसी भी और धर्म के बारे में उसी दिन अगर कहा गया होता तो ये लोग खड़े होकर जा पाते। देखिए यही मनीष शुक्ला जी, सहिष्णुता है। यहाँ सारे लोग हैं और सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम? हमारे मोदी सरकार ले आयल बड़े हमारा राम के। हाँ, हमारा राम के जोगी सरकार ले आयल बड़े, दूसरा कोई लेकर ले आये। तो पैसा कह के मोदी सरकार ले आयल बड़े, जोगी सरकार ले आयल बड़े। हाँ, अब तो जवाब दीजिए ना रोहित जी। अब मत कह दीजिएगा ये जनता को कि ये मुट्ठी भर जनता है। इस मुट्ठी भर जनता से ही आप जीत कर आते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, अरे ये किसी हम को ये भी मानते हैं। अब फिर किसी अब के मनीष जी लिए आप भी भी इस वही तरह कर बोल रहे सकते हैं। हो जो आप अपने बारे में जिन्होंने आपको प्रभु पसंद नहीं आ राम रहा का था, विरोध किया, अब वही वो आप कर रहे हो जो जनता को आपको अपनी छोड़ेगा। बारी में पसंद नहीं आ रहा था। ये तो जो देखिए ऐसा समाजवादी है पार्टी के कि समर्थक ये बैठे मोदी जी की हैं, किस्मत हो जो सकती है राम भक्तों कि के सुप्रीम कोर्ट का हत्यारों के आदेश समर्थक उनके कार्यकाल में बैठे हैं। आया, परंतु ये कुछ भी मंदिर मोदी जी किसी के की भी मोदी जी के मर्यादा आदेश पे को नहीं पार बन रहा कर सकते है, हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये पे रोहित अग्रवाल और को 500 जवाब साल के देना चाहिए। सनातनियों के संघर्ष पे जवाब बन रहा दो। है। ठीक है ना, ये लेकिन आप शिवपाल जवाब यादव दो। के 25 बयान साल पर और अपने 30 साल के स्टैंड को भाजपा क्लियर के करेंगे संघर्ष कि से नहीं मंदिर नहीं बन करेंगे? रहा है। नहीं रोहित जी, बस इतना बता दीजिए, शिवपाल यादव के बयान पर अपने स्टैंड को क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे? अब शिवपाल यादव जी के पास माइक ले आके पूछेंगी तो उसके बाद कुछ तो जवाब देंगे ना वो। अच्छा, उन्होंने अब अगर सारा संवैधानिक दोष- जवाब दिया हाँ, है तो वो जनता धर्म अगर सवाल पूछे तो ये मुट्ठी भर जनता हो जाती है। शिवपाल यादव अगर कुछ बयान दे तो आप कैसे माइक लगाकर क्यों मुलायम पूछते सिंह को हैं? पद्म भूषण क्यों दिया? अरे उनकी सोच है ना। भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मुलायम सिंह को पद्म भूषण क्यों दिया? निपेन मिश्रा जो प्रमुख सचिव थे जब कार सेवकों पे गोली चली अच्छा ठीक है, मैं फिर से जनता के बीच में चली जाती हूँ। रोहित जी रुक जाइए। आप लोग तो सियासत में लगे रहेंगे, मैं जनता की बात चली जाती हूँ। नाम बताइए। आशुतोष तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मैं कांग्रेस प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो काम नेहरू जी के करना चाहिए था वो आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। एक शादी होने के बाद पत्नी अपने पति से पूछती है कि मेरा कमरा कौन सा है, मेरा रसोई कौन सा है। आज मेरी सीता पूछती थी कि राम मैं किस कमरे में रहूं, मेरी रसोई कौन है, तो उन्होंने कहा कि त्रेता में हनुमान आए थे और आज कलयुग में मोदी जी आकर के और हमारे प्रधान जी राम जी का मंदिर का जीर्णोद्धार कर। ठीक है, जवाब दीजिए। अब शरण जी जवाब दीजिए इस बात का। उम्मीदें तो आपसे भी थी, आपको किसने रोका था राम भक्त बनने से, जो आप आरोप लगाते हैं बीजेपी हम पर? हमेशा राम के साथ खड़े थे, लेकिन आपने देखा होगा हमारे
हमारे नेता ने ये भी कहा हम धर्म का चोला पहन के, आपने ताला देखा क्यों होगा बंद ना, कराए? चुप रहिए। ताला देखिए क्यों बंद कराए? आपको अगर दर्द आएगा आप क्यों बोल वकीलों रहे हैं, की फौज देखिए खड़ी प्राचीन की है? रोकिए, अच्छा, ऐसे वकीलों की फौज प्रवक्ता जो को खड़ी अगर की मैं आपने चुप बैठा सुप्रीम था, कोर्ट में, मैं चुप रोक रही हूँ बैठा ना, था, अरे रुक मेरी रही भी हूँ। सच्चाई सुनिए। अरे शर्मन जी, मेरी रुक तो सच्चाई जाइए, सुननी मुझे चाहिए। रोकने तो ये दीजिए, सबसे बात बड़े- तो करने दीजिए। ये सबसे भाई, बड़े एक मिनट कान रुक होते जाइए। हैं। राम के साथ मनीष जी, कैसे थे? मनीष राम जी, तो एक सेकंड। काल्पनिक थे। एक सेकंड रुक जाइए, राम तो बस। काल्पनिक बताते रहे। जय श्री राम बोलते इन्होंने हैं। कहा राम काल्पनिक लेकिन ये है। लोग जय श्री राम इन्होंने के कहा नाम पे राम वोट सेतु का तोड़ नाम देना लेते हैं। चाहिए। इन्होंने ये लोग वकीलों की व्यापारी फौज हैं। सुप्रीम कोर्ट में खड़ी की कि राम अरे मंदिर कैसे बन न पाए। भगवान को ये मानते हैं? हमसे बड़ा भक्त है कोई राम पहले भक्त? माफी ये भगवान मांगिए। आपकी राम भक्ति पर सवाल, आपकी कि अगर राम आप- भक्ति पर सवाल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया। यहाँ जो जनता बैठी है उसने बिल्कुल, मैं उठाए, जनता- और वो आपसे सवाल बिल्कुल, पूछ रही है, तो जनता- इनका जवाब जनता दीजिए को मैं ना। जवाब देता हूँ। हाँ। अभी जो भाई साहब ने हमारे सवाल किया कि पत्नी पूछती है कि घर कहाँ है, हाँ। वो अभी इसके पूर्व के कार्यक्रम में आप पे जो गायक थे मित्तल जी, उन्होंने इसका दर्द पे बताया। लेकिन आज क्या हुआ कहीं में राम मंदिर जो बन रहा है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है नहीं, या राम सुप्रीम भक्त कोर्ट के बनवा रहे फैसले हैं। बन रहा है राम या भक्त राम भक्त बनवा के रहे चंदों हैं। से बन रहा है? राम भक्त बताइए, बनवा रहे हैं। राम भक्त के चंदों से बन रहा है बनवा रहे मंदिर। हैं। और क्या अच्छा चलिए भारतीय ठीक है, मेरे जनता पास पार्टी समय ये पर सही जवाब तक दे- था, रोहित जी समय पर सही तक था, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज के लिए मुकाबला में बस इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए प्रभु श्री राम को घर घर पहुंचाने वाले अरुण गोविल का खास इंटरव्यू इंडिया टीवी पर।